हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सदिशों के संयोजन पर आधारित कुछ अंकित प्रश्न ले रहे हैं। यानी कि सदिशों के संयोजन में उसका परिणामी या फिर उसका परिणामी की दिशा को ज्ञात करना, तो उस पर कुछ अंकित प्रश्न लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, एक कण पर 3 न्यूटन व 4 न्यूटन के दो बल परस्पर लंबवत कार्यरत है। यानी कि एक कोई भी कण है और उसके ऊपर दो बल कार्यरत हैं, लेकिन वो एक दूसरे के लंबवत कार्यरत है, यानी कि एक दूसरे से 90 डिग्री पर कार्यरत है। यानी कि एक अगर इस दिशा में कार्य कर रहा है तो दूसरा इस दिशा में कार्य कर रहा है, और दोनों के बीच में कोण जो है वो 90 डिग्री का है। इस तरीके से दो बल उस पर कार्य कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, परिणामी बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करनी है। तो उसके लिए परिणामी बल का परिमाण ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास में है। दो सदिशों के संयोजन में उसका परिमाण ज्ञात करने का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। उसके दिशा के लिए भी हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, तो वो फॉर्मूला हमें सीधा सीधा यूज़ करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आसान लगेंगे न्यूमेरिकल, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। बट मैंने ये टॉपिक अब आज के वीडियो में इसलिए लिया है ताकि क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करने वो आपको पता चल जाए, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सको। हम लोग इसके लिए परिणामी का फॉर्मूला R, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं, p² + q² + 2pq cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर p और q की वैल्यू हमें दी हुई है। p = है 3 न्यूटन और q = है 4 न्यूटन। थीटा भी दिया हुआ है, क्योंकि एक दूसरे के लंबवत कार्यरत है, तो थीटा = कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। R = √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 × cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। तो यहाँ से ये पूरा ही जो वैल्यू है ये पूरी 0 हो जाएगी। तो R = आ जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 √25 या फिर 5 न्यूटन। तो टोटल बल उस पर कितना लग रहा है, 5 न्यूटन का बल लग रहा है। दिशा भी ज्ञात करेंगे हम लोग। तो दिशा के लिए हमारे पास में फॉर्मूला था tan α = q sin थीटा अपॉन p + q cos थीटा। इसमें थीटा की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और p और q पुट करेंगे। तो यहाँ से q की वैल्यू है 4, तो 4 sin 90 डिग्री अपॉन 3 + 4 cos 90 डिग्री। अब sin 90 की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन cos 90 की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू जो है वो पूरी 0 हो जाएगी। यहाँ से 4/3 tan α = आ जाएगा 4/3। आप यहाँ तक भी करके इसको छोड़ सकते हो। 4/3 की वैल्यू होती है 1.33। तो एंगल तो आपको सारे याद नहीं रहेंगे, तो आप यहाँ तक करके इसको छोड़ सकते हो। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन हम लोग लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया है। क्वेश्चन है, यदि सदिश A वेक्टर = 3i - 2j + 5k हो तो सदिश A का परिमाण व इसकी दिशा में एकांक सदिश ज्ञात करो। तो यहाँ पर जो जो टॉपिक त्रिविमीय सदिश का वियोजन हम लोगों ने किया था, जिसके अंदर त्रिविमीय सदिश के लिए परिमाण ज्ञात किया था, और वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। परिमाण ज्ञात करके एकांक सदिश की परिभाषा से हम लोग एकांक सदिश ज्ञात करेंगे। तो सदिश हम लोग लिख लेते हैं। A वेक्टर = है 3i - 2j + 5k। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अब इस सदिश का हम लोग त्रिविमीय सदिश, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, axi + ayj + azk से हम लोग यहाँ पर तुलना करते हैं।
तुलना करने पर हमें पता चलेगा कि ए एक्स इक्वस टू क्या है यहाँ पर 3। तो ये सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ए एक्स इक्वस टू 3 है, ए वाई इक्वस टू -2 है और ए जेड इक्वस टू 5 है। इन तीनों की वैल्यू आ गई है। परिणामी का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। परिणामी ए इक्वस टू अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तीनों की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही डिराइव कर ली है, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25। सो ये हो जाएगा अंडर रूट 38। तो यहाँ पर ए का मान परिणामी जो है इसका आ गया हमारे पास में अंडर रूट 38। इसको यहाँ तक भी सोल्व करके आप छोड़ सकते हो। अब हमें इसके लिए एकांक सदिश ज्ञात करना है। एकांक सदिश की परिभाषा से एकांक सदिश की परिभाषा होती है ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस, यानी कि उसका परिमाण। तो सदिश जो था वो था हमारे पास में 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप अपॉन में इसका जो परिमाण आया है वो आया अंडर रूट 38। तो बस इतना ही होगा, ये इसका एकांक सदिश हो जाएगा। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपकी बुक में आपको बहुत सारे मिलेंगे, आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ किसी वस्तु के वेग के 2 समकोणिक घटकों में से एक 5 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर देखो समकोणिक घटक कौन से होते हैं, एक्स एक्सेस पर और वाई एक्सेस पर। घटकों में विभाजित किया था हमने कि जैसे ये कोई सदिश है, ठीक है, वेग है v और उसके घटक होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ए घटक, इस तरीके से ये ए घटक होगा और ये एक दूसरा घटक होगा। दोनों समकोण पर होते हैं, दोनों घटक एक दूसरे से समकोण पर होते हैं, इसलिए समकोणी घटक बोलते हैं। ये वी एक्स हो जाएगा और ये वी वाई हो जाएगा। इनमें से एक जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है और ये है घटक वेग की दिशा से 60 डिग्री पर है। यानी कि ये जो है ये हम लोग मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री पर है और ये जो है 5 मीटर पर सेकेंड है। ये वाला जो घटक है यानी कि वी एक्स का मान हमें दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें क्या करना है, वेग का परिमाण ज्ञात कीजिए, दूसरे घटक का भी मान ज्ञात कीजिए। वेग का परिमाण यानी कि टोटल v ज्ञात करना है और वी वाई भी ज्ञात करना है। थीटा हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर देखो दोनों जो घटक आए थे, ये जो त्रिभुज है इसके अंदर आप ले सकते हो, या फिर दोनों घटकों के लिए हमारे पास में मान आया था एक कोस थीटा इक्वल्स टू वी एक्स अपॉन वी, ये सीधा फॉर्मूला ले सकते हो। या फिर यहाँ पर देखो इस ट्रायंगल के अंदर, इस ट्रायंगल ओ ए बी में कोस थीटा ले लो। तो कोस थीटा इक्वल्स टू होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है वी एक्स और कर्ण क्या है v। तो यहाँ से कोस थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा वी एक्स अपॉन वी। थीटा का मान हमें दिया हुआ है, v निकालना है, तो v इक्वल्स टू हो जाएगा वी एक्स अपॉन कोस थीटा। वी एक्स इक्वल्स टू है 5 मीटर पर सेकेंड और थीटा इक्वल्स टू है 60 डिग्री। तो यहाँ पर v इक्वल्स टू हो जाएगा 5 अपॉन कोस 60 डिग्री। कोस 60 का मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू 5 अपॉन 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ से हमारे पास में v का मान आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। कुल वेग का मान तो आ गया है। अब हमें दूसरा जो घटक है इसका वी वाई, वो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी त्रिभुज में साइन थीटा ले लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है यहाँ पर लंब बटे कर्ण। तो लंब जो है, तो लंब क्या है यहाँ पर, ये
ये कितना होगा, ये वी वाई है तो ये भी वी वाई ही होगा। वी वाई बटे कर्ण क्या है, वी, तो वी वाई अपॉन वी। वी वाई हमें निकालना है तो वी को उधर भेज देते हैं, तो वी वाई इक्वल्स टू वी साइन थीटा। वी का मान आया है 10, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा हमारे पास में √3/2। तो साइन 60 का मान हो जाएगा हमारे पास में √3/2, तो 10 गुणा √3/2, 2 से ये हो जाएगा 5, तो 5√3 मीटर पर सेकंड। तो चाहे तो आप सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, 5√3 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, या फिर √3 का मान रख सकते हैं। √3 का मान अगर रख देंगे तो 5 गुणा √3 का मान होता है 1.732, तो ये मान आ जाएगा यहाँ से ये 8.66 मीटर पर सेकंड, ये मान इसका आ जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, इसी तरीके के और क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। जो भी आपके डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है और अगर यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरीके के वीडियोस आपको और भी मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो और आपकी स्टडी जो है वो बीच में डिस्टर्ब नहीं हो। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप अपने और भी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्टडी।